लेकिन धर्मशाला में होटल का एकांत कमरा भी उसे वो चैन नहीं दे सका। वो रोज सुबह बस में बैठ जाता और जिस गांव में उसका दिल करता उतर जाता। अपने साथ एक थैला रखता, उस थैला में डबल रोटी, मक्खन, अंडे, कुछ फल रख लेता और एक थर्मस में चाय डाल लेता और अपने साथ सिगरेट की 2 डिब्बियां भी रखता। कुछ कागज और एक कलम रख लेता। नीली खादी की चादर और हवा तकिए को तह करके उस थैले में डाल देता। फिर उसका जहां दिल करता घूमता और जहां मन करता नीली खादी की चादर डालकर और हवा तकिए में हवा भरकर सो जाता। इसी तरह उसके 3 दिन बीत गए। चौथे दिन सांझ को पास के ही एक गांव नूरपुर में उसके खेतों में वो अपना सारा समय बिताकर जब लौट रहा था तो उसका पैर एक चिकने पत्थर पर पड़ गया और उस पत्थर पे पांव पड़ते ही वो ऐसा फिसला कि वो संभलते संभलते भी गिर पड़ा। उसके पैर में चोट आ गई और फिर वो चल नहीं सका। उसने आसपास मदद के लिए किसी को देखने की कोशिश की तो पास में ही उसे बांस के पेड़ों से पत्ते तोड़ती हुई एक लड़की दिखाई दी। उसने सोचा इसकी जगह पे कोई मर्द होता तो वो उसे मदद के लिए आवाज देता, लेकिन लड़की थी इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लड़की ने पत्तों का एक गट्ठर बांधा और पास में जो वो मटका लिए हुए थी उसे संभालती हुई जब वो जाने लगी तो उसने हरदेव को देखा और देखकर कहा, क्या हुआ बाबू, रास्ता भूल गया? लड़की की बोली पहाड़ी थी लेकिन आसानी से समझी जा सकती थी। हरदेव ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके पैर में चोट आ गई है और वो चल नहीं सकता है। उसने उस लड़की को ये भी कहना चाहा कि वो गांव जाकर अगर किसी आदमी को भेज दे तो वो उसका सहारा लेकर गांव की सीमा तक बाहर आ सकता है। लड़की ने अपने पत्तों का गट्ठर वहीं फेंका। उसने हरदेव का बैग अपने मटके के ऊपर रखा और हरदेव से कहा कि वो उसके कंधे का सहारा लेकर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करे। अब अगर कोई तगड़ा मर्द भी होता ना तो हरदेव इतनी आसानी से नहीं चल सकता था जितनी आसानी से वो उस लड़की के कंधे के सहारे चल सका। हालांकि उसे ख्याल रहता था कि वो उस लड़की के कंधे पर ज्यादा बोझ ना डाले और ये ख्याल करते हुए वो चलने लगा। अंधेरा काफी हो चुका था इसलिए लड़की हरदेव को सीधा अपने घर पर ही ले आई। हरदेव ने लड़की से कहा कि मैं तुझे क्या कहकर बुलाऊं? लड़की ने कहा कि बाबू मेरा नाम ब्रह्मी है। हरदेव ने कहा कि तू मुझे बाबू क्यों कहती है, मेरा नाम हरदेव है। लड़की ने कहा कि बाबू लेकिन तेरा नाम तो बड़ा मुश्किल है। तो हरदेव ने कहा कि ठीक है तू इसे आसान बना ले, तू मुझे देव कह सकती है। लड़की ने कहा ठीक है देव बाबू। ब्रह्मी यहाँ आसपास कोई सराय या मंदिर होगा, मैं वहीं रह लूंगा। ब्रह्मी ने कोई जवाब नहीं दिया। हरदेव को घर के बाहर छोड़कर सीधा अंदर चली गई। लेकिन एक ही क्षण बीता होगा जब ब्रह्मी के बापू ने आकर हरदेव को संभाल लिया और उससे कहा कि कोई बात नहीं बाबू, आज आप यहीं ठहर जाओ, आपका पैर सेकेंगे तो आप कल तक एकदम ठीक हो जाओगे। लेकिन ये कल अगले दिन नहीं आया, उसके अगले दिन भी नहीं आया, जाकर कई दिनों पर जा पड़ा। हरदेव के पैर की सूजन 3 दिन वैसी की वैसी बनी रही। ब्रह्मी का बापू रोज गर्म तेल से उसके पैर की मालिश करता और कसकर बांध देता। हरदेव के मन में कई बार ये ख्याल आया कि वो किसी बस वाले के हाथों पत्र भेजकर अपने होटल खबर करवा दे और किसी डॉक्टर को बुलवा ले, ना हो सके तो कुछ सामान ही मंगवा ले। लेकिन फिर हरदेव को लगा कि ऐसा करने से ब्रह्मी की सेवाओं का निरादर होगा, इसलिए वो जैसा था वैसा पड़ा रहा। ब्रह्मी के बापू ने उसकी खाट पर उनके 2 पट्टू डाल दिए और हरदेव ने अपनी नीली खादी चादर को तहमत बनाकर लपेट लिया। ब्रह्मी रोज उसकी कमीज को
धोकर सुखाने के लिए डाल देती दोपहर को। ब्रह्मी की माँ उसके लिए दाल उबालती, चावल बनाती, पेठे की सब्जी बनाती, लेकिन ब्रह्मी को तब भी संतोष नहीं हुआ। ब्रह्मी ने पड़ोसियों से धान और मक्के के बदले थोड़ा सा गेहूं का आटा ले लिया। उससे वो पतली पतली रोटियां सेकती। 4 दिन बाद जब हरदेव की हालत में थोड़ा सुधार आया तो वो अपनी घाट पर से उतरकर ब्रह्मी के चूल्हे के पास जाकर बैठ जाता। गीली लकड़ियां बार बार धुआं फेंकती, लेकिन हरदेव उनमें फूंक मारता और ब्रह्मी रोटियां सेकती। कुछ दिनों बाद दिवाली आने वाली थी। ब्रह्मी की माँ ने पूरे घर को लीपना पोतना शुरू कर दिया। हरदेव को गीली मिट्टी की सुगंध इतनी प्यारी लगी कि उसे लगा जैसे इस सुगंध के सामने दुनिया भर की सारी सुगंध तुच्छ है। ब्रह्मी की माँ ने थोड़ा सा गेरू घोलकर किसी के पैरों के निशान बनाने शुरू किए। हरदेव ने कहा कि ब्रह्मी, ये किसके पैरों के निशान है? तो ब्रह्मी ने कहा कि माँ कहती है कि इन्हीं पैरों पर चलकर तो लक्ष्मी हमारे घर आएगी। हरदेव के मन में उसके इस भोले विश्वास के लिए सम्मान और भी बढ़ गया, लेकिन उसने हंसते हुए ब्रह्मी से कहा कि अच्छा, जब लक्ष्मी आएगी तो तुम मुझे मिलवाओगी? अब लक्ष्मी को आते ना तो ब्रह्मी ने कभी देखा था, ना ही ब्रह्मी की माँ ने, और ना ही शायद ब्रह्मी की माँ ने देखा होगा। ब्रह्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे लक्ष्मी को भी कभी किसी ने आते हुए देखा है क्या? हरदेव ने कहा, हाँ, कभी कभी नजर तो आती है, लेकिन जब नजर आती है ना तो कभी कभी उसका नाम बदल जाता है। कभी कभी उसका नाम ब्रह्मी हो जाता है। हरदेव की इस बात को सुनकर ब्रह्मी के मुंह पर जो झेप आई, उसका मुंह जिस तरह से सुलग उठा, हरदेव को ऐसा लगा कि उसने दुनिया भर के चित्रकारों की कला देखी, लेकिन इतना खूबसूरत रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। ब्रह्मी के बापू ने शहर से कुछ अंडे और डबल रोटी मंगवाई हरदेव के लिए। हालांकि हरदेव बहुत मिन्नतें करता रहा कि अब उसे मक्के की रोटी और चावल दाल में बहुत मजा आता है, लेकिन ब्रह्मी के घर वालों को अपनी मेहमान नवाजी में कुछ कमी लग रही थी। ब्रह्मी ने आग जलाई और हरदेव ने उसे अंडे बनाने सिखाए। फिर ब्रह्मी चाय बनाने लगी। गीली लकड़ियां बुझ जाती। हरदेव में बहुत फूंक मारता, लेकिन धुएं का बादल है कि घना हुआ जा रहा था। तब ब्रह्मी ने उन लकड़ियों में एक जोर की फूंक लगाई और उसकी फूंक लगाते ही धुएं के बादलों में से एक जोर की लाट निकली और उस लाट से ब्रह्मी का मुंह चमक उठा। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब हरदेव को ऐसा लगा था कि उसके अंदर जो बरसों से धुआं सुलग रहा है, आज किसी ने उस धुएं में फूंक मारी हो और उस फूंक से उसमें से रोशनी की एक सुर्ख लाट निकली हो और उस लाट से ब्रह्मी का मुंह चमक उठा हो। अगले दिन ब्रह्मी ने हरदेव से एक अजीब सी बात पूछी। देव बाबू, तुमने उस दिन कहा था कि कभी कभी जब लक्ष्मी नजर आती है तो उसका नाम बदल जाता है। हाँ, तो क्या कभी कभी लक्ष्मी मर्द भी बन जाती है? ऐसा पहली बार था जब हरदेव के पास कोई जवाब नहीं था। उससे ब्रह्मी का मुंह देखते रह गया। ब्रह्मी हरदेव की हवा तकी में बड़े प्यार से, बड़े चाव से हवा भरती थी और हरदेव भी
उसे बड़े प्यार से मुंह के पास लगा के रखता। सोच में डूबे हुए हरदेव ने जब अपना सिर उठाया तो सामने देव खड़ा था। हरदेव ने स्लेटी कलर की पैंट पहन रखी थी और देव ने अपने कमर के इर्द गिर्द नीली तहमत बांध रखी थी। हरदेव ने देव से कहा, तो तू मेरे साथ नहीं चलेगा मेरे दोस्त? नहीं हरदेव, मैं तो यहीं ब्रह्मी के पास रहूंगा। लेकिन ब्रह्मी के पास क्या करेगा? ब्रह्मी के पास, जब ब्रह्मी जंगल में पानी लेने जाती है मैं उसके साथ जाया करूंगा। जब वो धान काटेगी तो मैं उसका गट्ठर उठाया करूंगा। जब वो रोटियां सेकेगी तो मैं आग जलाया करूंगा। और फिर कुछ दिनों में ब्रह्मी अपने ससुराल चली जाएगी। मैं उसकी डोली के साथ जाऊंगा। वो अपना घर बनाएगी तो मैं उसका घर सजाया करूंगा। लेकिन तू ये सब क्यों करेगा? तेरा क्या रिश्ता है ब्रह्मी के साथ? यही तो तुम दुनिया वालों की कमी है। तुम लोग इंसान का इंसान के साथ रिश्ता देखते हो। तुम लोग इंसान को तो बाद में देखते हो, लेकिन रिश्ते को पहले देखते हो। मैं कहता हूं, क्या एक औरत का मुंह औरत का नहीं हो सकता है? क्या जरूरी है कि औरत का मुंह आपकी बीवी का होना चाहिए, आपकी माँ का होना चाहिए, आपकी बहन का होना चाहिए? एक औरत का मुंह औरत का क्यों नहीं हो सकता है? मैं तुझसे ऐसे सवाल की उम्मीद नहीं करता था हरदेव। मुझे माफ कर दे दोस्त। मैं तुझसे अब कुछ नहीं पूछूंगा।